डियर स्टूडेंट्स, तहरीक अली गढ़ ने न सिर्फ मुसलमानों की तालीम के हवाले से इस्लाह की बल्कि इनकी मुआशरती इस्लाह के लिए भी काम किया। तहरीक अली गढ़ की मुआशरती खिदमात की अगर हम तफसील में जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसाला तहजीबुल इखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर किया, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानान हिंद की इखलाकी तरबियत की जाए। रसाला तहजीबुल इखलाक आपने 1870 में जो है ये शाया किया। इस रसाला में मुसलमानों की जो मजहबी अफकार हैं उसके मुताबिक, उनकी जो मजहबी तालीमात हैं उनके मुताबिक उनकी अखलाकियात को उभारने की इन्होंने कोशिश की, ताकि मुसलमानों को ये पता हो कि इस्लाम जो है ये तो मजहब ही सरापा इखलाकियात है। तो इखलाकियात इस्लाम सिखाता है, इस्लाम आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है, इस्लाम आपको इंसानियत सिखाता है, इस्लाम आपको एथिक्स सिखाता है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया आपने ये तहरीर की। सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के नाम से एक पम्फलेट का सिलसिला शुरू किया। इस पम्फलेट में जंग आज़ादी के दौरान मुसलमानों की खिदमत का जिक्र किया। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अगरचे मुसलमान जंग आज़ादी लड़ी है, जंग आज़ादी में शामिल थे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने जंग आज़ादी में अंग्रेज का भरपूर साथ दिया है। इसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों के दिलों से ये बदगुमानी भी दूर की जाए कि मुसलमान इनके दुश्मन हैं। जिस मकसद के लिए लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया तहरीर किया गया और बड़ी हद तक उन मकासद में सर सैयद अहमद ख़ान कामयाब हुए। फिर नेक्स्ट चीज़ थी जी अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत पैदा करना। उस वक्त जो है मुसलमानान हिंद एक तबका जो है वो इस नहज पे खड़ा था कि अंग्रेज़ के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करना, अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं करनी, अंग्रेज़ की मसनूआत का इस्तेमाल नहीं करना, अंग्रेज़ी तालीम हराम है। इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा था एक तबका हमारा। लेकिन दूसरी तरफ सर सैयद जैसे लोग मौजूद थे मुआशरे में जो ये समझते थे कि जदीद मगरबी अलूम के हसूल के बगैर, और दूसरी बात ये कि अंग्रेज के साथ मुफाहमत के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू अंग्रेज के साथ मुफाहमत कर चुका था और उसका नतीजा ये था कि हुकूमत उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही थी और हिंदुओं की हालत बेहतर से बेहतर तर होती जा रही थी रोज बरोज, और मुसलमानों की जो हालत है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही थी। मुसलमानों को बागी कंसिडर किया जा रहा था। तो इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों और अंग्रेज के दरमियान जो है वो मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की। नेक्स्ट हम जो पॉइंट सर सैयद का डिस्कस करेंगे वो है कि सर सैयद ने मुसलमानान हिंद को जदीद तर्ज मुआशरत अपनाने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी थीं उन गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। सर सैयद ने मुसलमानों को इस बात पे राज़ी किया कि वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें, वो अंग्रेज़ के बनाए हुए तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें, वो जदीद मगरबी तालीम हासिल करें और ये तालीम हासिल करने के बाद अपने लोगों की कामयाबी, अपने लोगों की तरक्की के लिए काम